महाराष्ट्र में एक भक्त थी जिनका नाम था सक्कू। केवल विट्ठल विट्ठल जपती थी, बस कुछ नहीं करती थी। विट्ठल 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 विट्ठल, दिन रात विट्ठल भगवान को याद करती थी। विवाह हुआ और दैव संजोग कहिए, जिस घर में विवाह हो गया पूरे घर वाले असुर, सास ससुर और पति तीनों मतलब दैत्य के अवतार। उनका सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही काम था, सक्कू बाई को मारना, गाली देना बस। लेकिन इतना भी होने के बाद वो एक बार भी भगवान से ये नहीं कहती थी प्रभु मैं आपका इतना नाम लेती हूँ मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। वो यही कहती थी कि मेरे किसी जन्म का कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है जो इस जन्म में मैं भोग रही हूं। एक दिन गई नदी में, कृष्णा नाम की नदी है, कृष्णा नदी में गई जल लेने। तो जो मेला जाता है ना दर्शन के लिए विट्ठल भगवान के, तो कुछ साधु महात्मा संत कीर्तन करते जा रहे थे। तो सक्कू बाई ने देखा महात्माओं को, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं। महात्मा बोले जा रहे हैं पंढरीनाथ का दर्शन करने पंढरपुर। सक्कू बाई सोची जिसके नाम को इतना सोचती हूँ, सुनती हूँ, गाती हूँ, लेती हूँ तो इतना आनंद मिलता है, उसको देख लूंगी तो कितना आनंद मिलेगा। क्या पता ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। पानी का घड़ा लिए संतों के साथ लग गई पंढरपुर जाने के लिए। तब तक किसी गांव के किसी दुष्ट व्यक्ति ने जाकर उसके घर में कह दिया तुम लोग यहां बैठे हो, तुम्हारी बहू गई, संतों के साथ निकल गई पंढरपुर। सास ससुर पति दौड़े, पकड़ कर लाए। पहले तो जी भर के पीटे। सास ने कहा पांव तोड़ दे, पांव टूट जाएगा तो कहीं नहीं जाएगी। मारा लाठी पांव पे सक्कू बाई के है? और उसके बाद एक कोठरी में ले जाकर के खंभे से बांध दिए सब। दरवाजा बाहर से बंद करके तीनों चले गए। अब सक्कू बाई पहली बार भगवान से बोली प्रभु क्या मैंने इतना पाप किया है नाथ कि आज आपके दर्शन से मैं वंचित रह गई प्रभु। जब ये बात सक्कू बाई ने कहा ना, तो हमारे द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश भगवान तुरंत उठ के खड़े हो गए। मां रुक्मिणी ने कहा कहां जा रहे हैं प्रभु? तो बोले एक भक्त के पुकार पर जा रहा हूं, कुछ समय लगेगा, आप मेरी प्रतीक्षा करिएगा, आज नहीं लौटूंगा। और ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये भक्तमाल की कथा है, ये सत्य घटना इसी कलयुग की है। 250-300 साल पहले की घटना है केवल। भगवान एक सखी का रूप धारण करके सक्कू बाई की कोठरी में पहुंच गए। कन्हैया औरत बन के हो। बोले अरे सक्कू, अब सक्कू बाई को जीवन में पहली बार किसी ने इतने प्रेम से पुकारा। तो बोली कौन हो तुम? तो भगवान बोले तुम मुझे नहीं जानती, तू रोज पानी भरने आती है ना नदी किनारे, वहां मैं भी भरने आती हूं। तू तो विट्ठल विट्ठल जपती है, तुझे क्या पता अगल बगल कौन खड़ा है हमारे। बहुत मारा न तुझे, तू दर्शन करना चाहती है, एक काम कर, मैं तुझे खोल देती हूं, तू चली जा। सक्कू बाई बोली नहीं पता चलेगा फिर मारेंगे। बोले कुछ पता नहीं चलेगा, मैं यहां रहूंगी जब तक तू नहीं आएगी, यदि बाहर से पूछेंगे तो मैं हां बोल दिया करूंगी। सक्कू बाई की रसरी को खोला भगवान ने, क्षण भर नहीं लगा, संतों के पास पहुंचा दिए। अब पहुंचा करके खुद सक्कू बाई का रूप धारण करके कन्हैया और उस खंभे में बंध गए स्वयं। कुछ समय बाद सक्कू बाई के पति को थोड़ी दया आई। गए भीतर जाकर बोले, वो तो भगवान बंधे, जाकर कहा पति ने तुझे हम इतना मारते, तुझे दया नहीं आती, तनिक सोचती नहीं तू? क्यों गई? आगे से नहीं जाएगी ना?
भगवान बोले कहीं नहीं जाऊंगी, वचन देती हूं कहीं नहीं जाऊंगी। पति ने बंधन को खोला, बोला चल कुछ बना के ला, भोजन बना के ला। अब भगवान भक्त के लिए भोजन बनाने गए हो। अब भगवान जब भोजन बना कर लाए, अब पति ने भोजन पाया तो पति की मति पलट गई। पति ने कहा जीवन में ऐसा कभी भोजन मैंने नहीं पाया था, इतना स्वादिष्ट, तू पहले क्यों नहीं बनाती थी? भगवान बोले पहले बनाने कहां देते थे आप लोग ठीक से। अब वो उधर सक्कूबाई दर्शन करने गई, इधर भगवान सक्कूबाई के रूप में सास ससुर सबकी सेवा करती, पति के पांव को भी दबाते थे भगवान, उसके पति के पांव को। सक्कूबाई पहुंची पंडरीनाथ भगवान के पास, दर्शन की, दर्शन करके ऐसी बावली हुई, कही प्रभु अब वापस लौट के कहीं नहीं जाना, कृपा करिए आपके शरण में ही प्राण निकल जाए। और गाते गाते सक्कूबाई ने प्राण का त्याग कर दिया, वही मर गई। अब लोग बोले अरे बाई कहां से आ गई, यहां मर गई। सक्कूबाई के गांव के बगल के कुछ पंडित जी लोग वहां गए थे दर्शन के लिए, वो पहचान गए, बोले अरे ये तो अमुक गांव की बहू है। अब नियम है धाम में यदि किसी का प्राण चला जाए तो उसका अंतिम संस्कार धाम में ही होता है। वो ब्राह्मण देवता बोले कि अब इसका तो कोई है नहीं, हम इसके बगल गांव के हैं। तो उन ब्राह्मण देवताओं ने सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया वही धाम में, पंढरपुर में। अम्मा रुक्मिणी फंस गई, कहा कि कन्हैया तो सक्कूबाई बन करके उनके घर में बैठे हुए हैं, आई मर गई, ये जब तक जाएगी नहीं तब तक भगवान कहां से निकलेंगे वहां से। तो रुक्मिणी मैया आकर सक्कूबाई के राख से और फिर उनको जीवित की है। अब बोली तुम चाहती थी कि तुम्हारा शरीर इसी धाम में छूटे, तो तुम्हारा शरीर छूट गया, अब ये नया जन्म तुमको प्राप्त हुआ है, शीघ्र अपने घर जाओ और उनको विदा करो। सक्कूबाई गई कृष्णा नदी के किनारे, तब तक भगवान देख ले कि सक्कूबाई आ गई है, तो अपने उसके सास ससुर से बोले कि मैं पानी लेकर आती हूं। मटका लेके निकले और सखी का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास गए, बोली मटका पकड़ जल्दी अपने घर जा तू। मैं चली, भगवान पहुंचे द्वारिका, सक्कूबाई आई तो देखी सब कुछ बदला बदला, पूरा व्यवहार बदला बदला। 2 दिन बाद वो पंडित जी लोग आ गए, पंडित जी लोग सोचे कि दुष्ट है कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चलो बता दिया जाए कि उसकी बहू मर गई। आके दरवाजे पर सास ससुर बैठे थे, पंडित जी लोग बैठ कर बोले कि ऐसा है कि आपकी बहू गई थी पंढरपुर, वहीं मर गई, हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए हैं वहीं पर। तब तक सास बोली अच्छा बैठो। सक्कू, अब बोली तो घर से भीतर से सक्कूबाई बाहर निकली। अब पंडित जी के हाथ पांव फूल गए, बोले ये कैसे हुआ, ये तो मर गई थी, इसका दाह संस्कार हम लोगों ने अपने हाथ से किया है। सास बोली मर गई तो यहां कैसे आ गई। तब सक्कूबाई ने पूरी बात बताई। सास ससुर पांव पकड़ के रोने लगे, कहने लगे बहू तुझे हम लोगों ने इतना मारा, और तेरे कारण हम लोग को भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, हमारा भी जीवन धन्य हो गया। ये क्या है, प्रेम। देखिए ज्ञान होगा तो आप भगवान को ढूंढिएगा, प्रेम होगा तो भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेगा।